नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारतीय इतिहास का हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के बीच में था। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का समय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है। तो जैसे कि हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता के, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता के, तीसरा है चीन की सभ्यता के और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रीक की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था। तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, चौथा ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है मांडा, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सुरकोटदा। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, यानी कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, लौह युग की थी। किस युग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कांस्य युग की थी। ए, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पहला ऑप्शन पशुपालन था, कि शिकार था, कि कृषि था। तो इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है खानाबदोश, चौथा ऑप्शन है जनजातीय। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो पहला है ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। पहली है मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंघम, चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल, बी। 14वां क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था। क्या कालीबंगन में हुआ था, हड़प्पा में हुआ था, चौंदड़ो में हुआ था, लोथल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा डू, लोथल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्या शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय? क्या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक? तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथा ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान थे, उसमें योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। 16 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता है कि सिंधु सभ्यता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता, ए। 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये नहीं होते हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। तो पहले ऑप्शन केवल ए, दूसरा ऑप्शन केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 18 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, दूसरा है गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। 20 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? क्या पहला ऑप्शन है उचित समतावादी थी कि दास श्रमिक आधारित थी कि वर्ण आधारित थी कि जाति आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? क्या हड़प्पा को कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है कि कालीबंगा को कहा जाता है कि लोथल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पहला ऑप्शन है वर्गाकार था, दूसरा ऑप्शन है आयताकार था, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार था, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थल है, सूची सेकंड में नदी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ये सभी मिलान सही हैं, अतः इसमें आंसर ए 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? क्या रोपड़ से मिला कि लोथल से मिला कि कालीबंगा से मिला कि बनावली से मिला? तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा से मिला। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है चौहंदड़ो, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, चौथा ऑप्शन है बनावली। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कालीबंगा से मिला। कालीबंगा हमने बताया कि यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? क्या पंजाब में स्थित है, सिंध में स्थित है, गुजरात में स्थित है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंध में स्थित है, मोहनजोदाड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदाड़ो में पाया गया कि हड़प्पा में पाया गया कि लोथल में पाया गया कि कालीबंगा में पाया गया? तो
जिसका राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदाड़ो में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो पहला है आदि शिव का, कि आदि ब्रह्मा का, कि आदि विष्णु का, कि आदि इंद्र का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव का प्रतिमा या मूर्ति मिलती है, या चित्रांकन आदि शिव का ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? क्या कालीबंगा है, कि रोपड़ है, कि बनावली है, कि लोथल है? तो गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? क्या जीवितों का टोला कहा गया, कि कंकालों का टीला कहा गया, कि दासों का टीला गया, कि मृतकों का टीला गया? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता है, कि लोथल सभ्यता है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है? तो इसकी राइट आंसर होगा सी, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है बैल, चौथा ऑप्शन है हाथी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल का चित्र उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोथल। सिंधु सभ्यता का स्थान लोथल ऐसा है जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदाड़ो है, सिंध है। तो भारत में इसका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, तीसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, चौथा ऑप्शन है चांदी के आहद मुद्राओं में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और राजनीति उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो यही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जैसा कि हम जानते हैं मांडा है, ये पहले से मिलान होगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जैसा कि हम जानते हैं कि दैमाबाद दक्षिणी सीमा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडेर जो बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। इसका राइट आंसर 1 2 3 4 सी, ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे से स्थित है? पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है डी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है चेनाब, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, चौथा ऑप्शन है रावी। तो इसका आंसर होगा सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किससे पता चलता है? इसका ऑप्शन है धौलावीरा में,
दूसरा ऑप्शन है लोथल में, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगन में, चौथा ऑप्शन है आलमगीर में। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं।